सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू नीट रैंक प्लस चैनल। और नीट 2024 की काउंसलिंग में आपका सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि सर रिजर्वेशन हमें इस कॉलेज में मिलेगा कि नहीं मिलेगा और क्या पॉलिसी रहने वाली है। 85% जो सीट्स होती है वो स्टेट रिजर्व रहती है। स्टेट से अगर आपने क्लास 12 का एग्जाम पास आउट किया है तो उनके अपने रूल्स चलते हैं और 15% आपकी ऑल इंडिया सीट्स रहती है। अभी हम आज इस वीडियो में बात करेंगे वो 15% जो ऑल इंडिया सीट्स हैं उसमें रिजर्वेशन आपको कितना मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने यहाँ पर इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आपके मन में जो डाउट है बेसिकली यही डाउट होगा कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। दूसरे, अगर आपको स्टेट में जाना है, आपके स्टेट में कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं है या फिर आपका ड्रीम जो है वो दूसरे स्टेट में जाके बेस्ट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, तो आप ये सोचते हैं। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहली अगर बात करें तो एनएमसी का ऑफिशियल डेटा मैंने लिया है। अभी कुछ कॉलेजेस ऐड होने हैं बट वो वेबसाइट पर नहीं आए हैं और उनकी सीट्स कितनी आएगी काउंसलिंग में भी पता लगेगा। बट ये लास्ट ईयर का डेटा है कि टोटल मेडिकल कॉलेज हमारे पास 706 मेडिकल कॉलेजेस हैं। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की अगर बात करें तो 381 मेडिकल कॉलेजेस हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात करें तो 21 आपके पास हैं। और अगर ट्रस्ट मेडिकल कॉलेजेस की अगर बात करें, ट्रस्ट यानी कि जैसे टाटा ट्रस्ट वगैरह रहती हैं, तो ऐसी बहुत सारी ट्रस्टें हैं, तो उनके 258 कॉलेजेस हैं। टोटल जो सीट्स बनती है इट इज़ अराउंड 1,10,000 के अराउंड आपकी सीट रहती है। अब इन सीट्स में रिजर्वेशन कितना रहता है इसको भी एक बार देखते हैं कि कितना कितना रिजर्वेशन रहता है। ऑल इंडिया सीट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर स्टेट में इतना होना चाहिए, तो उनकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इनमें वो कॉलेजेस नहीं आ रहे। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो माइनॉरिटी वाले होते हैं, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिसमें आर्म्ड फोर्सेस का ही रिजर्वेशन है, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि गर्ल्स का ही कोटा है, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिसमें बॉयज़ का थोड़ा सा ज़्यादा रिजर्वेशन है। तो उनकी हम बात नहीं कर रहे, बट नॉर्मली जो कॉलेजेस रहते हैं, नॉर्मल कॉलेजेस, उनमें यही रिजर्वेशन पॉलिसी चलती है। तो अगर हम एससी की बात करें, शेड्यूल कास्ट की बात करें, तो शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन हमारे पास है वो है 15%। एसटी की अगर बात करें शेड्यूल ट्राइब की, तो वो हमारे पास है 7.5%। फिर अगर ओबीसी की बात करते हैं तो ये 27% है। ओबीसी देखिए नॉन क्रीमी लेयर वाले जो ओबीसी रहते हैं सिर्फ वही एप्लीकेबल है। और अगर आप सेंट्रल ओबीसीज हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज सेंट्रल है, कुछ मेडिकल कॉलेज सेंट्रल फंडेड हैं, तो उसमें सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। आप अगर स्टेट ओबीसी में तो आपको नहीं मिलेगा। और नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है वो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। करंट फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो आप अभी अपना नया नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवा लेना। जो अथॉरिटी रहती है मैं भी आपको यहां पे बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि बाकी एससी एसटी के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो लाइफ टाइम वैलिड रहते हैं, बट ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है ये एक फाइनेंशियल ईयर के लिए फिक्स कर रखा है। मतलब सर्टिफिकेट आपका रहेगा बट नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको हर साल लेना पड़ता है। फिर अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है वो 10% रिजर्वेशन आपका रहेगा। और पीडब्ल्यूडी की अगर बात करें, फिजिकली डिसेबल जो पर्सन रहते हैं, उनकी 5% रिजर्वेशन हमारे पास है। तो यही रिजर्वेशन हमारे पास रहने वाला है। जिस भी कॉलेज में जितनी सीट्स होती हैं तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। अब आपको कहां कहां से सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि गांव के कुछ मुखिया वगैरह लिख देते हैं सर्टिफिकेट ये है, तो वो आपके लोकल में काम चल जाते हैं। बट जब आप बाहर के किसी स्टेट में जाते हैं तो एक पर्टिकुलर अथॉरिटी से ही आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। अगर बात करें पीडब्ल्यूडी की, फिजिकल डिसेबिलिटी वाला जो सर्टिफिकेट रहता है, तो वो आपका मेडिकल बोर्ड एट सेलेक्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही होना चाहिए। तो किसी सेंट्रल हॉस्पिटल से आपका नहीं बना हुआ है तो उसको बनवा लेना। फिर अगर बात करते हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, तो आपके जो डीएम रहते हैं, एडीएम रहते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, है ना, और ये आपको यहाँ पे पूरी की पूरी दे रखी है, तहसीलदार वगैरह जो रहते हैं, तो यहीं से बना हो, ऑफिशियल फॉर्मेट में बनाओ। तो अपना ऑफिशियल फॉर्मेट देख लेना, ब्रोशर में ऑफिशियल फॉर्मेट दिया रहता है कि उसी फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट है या नहीं है और उस पर्टिकुलर डेट्स में आ रहा है या नहीं आ रहा। सिमिलरली सेम फॉर एससी एंड एसटी, ये भी सर्टिफिकेट्स, मतलब बेसिकली दोनों जो सर्टिफिकेट्स बनते हैं एससी एसटी ओबीसी के, ये एक ही अथॉरिटी में बनते हैं। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट या फिर आप अपने स्टेट में देख लेना कि कहां पर आपके बनते हैं और कौन सी अथॉरिटी बनाती है। ठीक है, दिल्ली का अगर मुझे पता है कि दिल्ली का हमारे पास सब डिविजनल ऑफिसर से तहसीलदार वगैरह ये बना देते हैं इनका। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे अगर हम देखें तो फिर अब है ईडब्ल्यूएस के लिए क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं अर्निंग तो कम कर रहे हैं बट उनके कुछ क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं हो पाते ईडब्ल्यूएस के, तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट उन्हें नहीं मिल पाता। और आपने जो नीट का एग्जाम था अगर वो ईडब्ल्यूएस से भरा है तो ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा। पहली चीज, आपके पास ये सारी चीजें जो मैंने लिखी है ये नहीं होनी चाहिए। 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड और उससे ज्यादा आपके पास नहीं होनी चाहिए।
रेसिडेंशियल फ्लैट आपके पास 1000 स्क्वायर फीट एंड अबव नहीं होना चाहिए। रेसिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड एंड अबव इन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज जो होती हैं उनमें नहीं होना चाहिए। रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड एंड अबव इन एरियाज अदर देन नोटिफाइड आपके पास जो म्यूनिसिपैलिटी है उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 100 गज का प्लॉट आपका जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस रहते हैं उन्होंने जो पास किए हुए हैं वहां पे नहीं होना चाहिए। 200 स्क्वायर यार्ड 200 गज का मकान आपका नहीं होना चाहिए जो म्यूनिसिपैलिटी में नहीं आते उनके। और फिर अगर बात करें 1000 स्क्वायर फीट का आपका फ्लैट नहीं होना चाहिए और 5 एकड़ से ज्यादा एग्रीकल्चर की लैंड नहीं होनी चाहिए, तो आप EWS में आएंगे, ठीक है। फिर जो आपके क्राइटेरियाज रहते हैं कि इतनी आपकी एनुअल सैलरी वगैरह होनी चाहिए, एनुअल इनकम होनी चाहिए, तो वो अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं, नीट एग्जाम 2025 और 2026 की एक बेहतरीन तरीके से और डेडिकेटेड लेक्चर्स नोट्स आपको मिलेंगे, यहां पर हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे और पूरी की पूरी टीम आपके साथ रहेगी। तो आप रैंक प्लस परिवार के साथ जुड़ के इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। हमने 3 कोर्सेज यहां पे लॉन्च किए हैं। सबसे पहला कोर्स आपका है क्लास 11th में अगर आप आए हैं नीट 2026 के लिए हमने बैच एक लॉन्च किया है। दूसरा बैच की अगर बात करें क्लास 12 पास आउट स्टूडेंट्स, और तीसरा बैच हमारे पास है जो क्लास 12th में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। आपको क्या क्या चीजें मिलेगी यहाँ पे? आपको मिलेगा लाइव क्लासेस के अलावा 1-to-1 मेंटरशिप के अलावा आपको हैंड रिटन नोट्स एंड पर्सनलाइज अटेंशन। जितने भी टीचर्स आपको दिख रहे हैं ये सब आपके मेंटर रहेंगे पूरे के पूरे 2 साल या 1 साल जो भी कोर्स आप ले रहे हैं। आप किसी भी टीचर से जाके बात कर सकते हैं। आपको सिर्फ कॉल करना है 9116-300-300 पे। जब आप कॉल करेंगे आप कॉल करके बोल सकते हैं कि मुझे मनोज सर से बात करनी है, मुझे किसी और से बात करनी है ना, जो भी टीचर आपका है आपको उनसे बात आप कर सकते हैं। हमारी ऐप डाउनलोड करने के लिए आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पर हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्स परचेज भी आप वहीं से कर सकते हैं सीधा। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एक चीज और बता दें, हमारी ऐप में अब नए अपडेट्स आ गए हैं जिसमें सिमुलेशंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल रहेगी। चलिए आगे आते हैं। बस इस सेशन में मेरे को इतना ही बताना था कि रिजर्वेशन आपकी कितनी रहेगी। अगर कोई आपका डाउट है रिगार्डिंग द रिजर्वेशन पॉलिसी तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि कुछ कॉलेजेस होते हैं जिसमें आर्म्ड फोर्सेस का रिजर्वेशन रहता है, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिसमें माइनॉरिटी का रिजर्वेशन ज़्यादा रहता है, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिसमें लड़के या लड़की का रिजर्वेशन रहता है, ठीक है। तो उन कॉलेजेस की अभी हमने बात नहीं करी है, वो पर्टिकुलरली अलग अलग लेना पड़ेगा, बट ओवरऑल जो मोटा मोटा रिजर्वेशन रहता है वो ये था। आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में जानकारी लेनी हो तो नीचे कमेंट करके हमें बता देना। चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन।